नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ में हूं अनुराग मुस्कान। कौन बनेगा मुख्यमंत्री में आज बात बाहुबली की। जी हां, देख रहे हैं आप बीएसपी के हाथी पर किस तरह से सवार हैं पूर्वांचल का बाहुबली। मुख्तार अंसारी को 7 साल पहले मायावती ने गुंडा कहकर पार्टी से निकाल दिया था। अब देखिए हालत क्या है। मुख्तार अंसारी उसी बहन जी के हाथी पर एक बार फिर सीढ़ी लगाकर चढ़ गए हैं। अब एक बार फिर से बहन जी ने हाथी पर बाहुबली को सवार करा दिया है। सवाल यह है कि क्या मायावती अपराधियों और बाहुबलियों को लेकर कहती कुछ और हैं और करती कुछ और हैं। लड़गुंडों की छाती पे बटन दबेगा हाथी पे, लड़गुंडों की छाती पे बटन दबेगा हाथी पे। मायावती के लिए अब इन नारों का कोई मतलब नहीं रह गया। एक जमाने में इसी नारे के दम पर मायावती विरोधियों पर भारी पड़ती थी। जिन लोगों के लिए मायावती ने नारे बनवाए थे वो खुद एक बार फिर हाथी पर सवार हो गए हैं। लड़गुंडों की छाती पे बटन दबेगा हाथी पे, लड़गुंडों की छाती पे बटन दबेगा हाथी पे। मायावती ने मऊ से मुख्तार अंसारी, घोसी से मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी और मोहम्मदाबाद से सिगबतुल्लाह अंसारी को अपना उम्मीदवार बनाया है। मऊ सदर विधानसभा की सीट से वर्तमान सिटिंग एमएलए मुख्तार अंसारी को टिकट दिया जा रहा है और साथ ही घोसी की सीट से इनके अपने खुद के बेटे अब्बास अंसारी को तथा गाजीपुर जिले की मोहम्मदाबाद विधानसभा की सीट से इनके बड़े भाई सिबगतुल्लाह अंसारी जो वर्तमान में सिटिंग एमएलए हैं, इनको भी यहां से टिकट दिया जा रहा है। जिन लोगों ने मुख्तार अंसारी का नाम सुन रखा है उन्हें ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं जानते उनके लिए ये जानना जरूरी है कि आखिर मुख्तार अंसारी है क्या चीज। हत्या, रंगदारी, मारपीट, दंगा सहित दर्जनों केस चल रहे हैं। साल 2005 में बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या का केस सबसे ज्यादा चर्चित है। मुख्तार अंसारी अभी आगरा जेल में बंद हैं। साल 2005 में जब मऊ में दंगे हुए थे तब मुख्तार खुलेआम जिप्सी पर कानून की धज्जियां उड़ाते दिखे थे। ये वही तस्वीरें हैं। साल 1996 में पहली बार बीएसपी से जीते थे मुख्तार। 2002 में निर्दलीय चुनाव जीते। साल 2007 में भी निर्दलीय विधायक बने। 2009 में मायावती ने वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़वाया और 2010 में गुंडा कहकर पार्टी से निकाल दिया। इसके बाद मुख्तार ने साल 2012 में कौमी एकता दल बनाया और मऊ से फिर जीते। जानकार मानते हैं कि मुख्तार के पाला बदलने से पूर्वांचल का सियासी समीकरण बदल जाएगा। बसपा की तरफ गए हैं तो बसपा के पक्ष में थोड़ा सा शिफ्टिंग होगी माइनॉरिटी वोटों की, और जैसे उनकी जो पर्सनल सीट है मोहम्मदाबाद, मऊ, उन सीटों पे बढ़त मिलेगी बसपा को। उसके अलावा भी जिन सीटों पर वो भ्रमण करेंगे, गाजीपुर की 7 सीटें हैं उसमें जैसे जमानिया सीट हुई, गाजीपुर सदर सीट हुई, यहाँ वो शिफ्टिंग कराएंगे। मुख्तार का आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर जिले में प्रभाव है। 1 दर्जन सीटों पर मुख्तार असर डालने की ताकत रखते हैं। मुख्तार के दादा अहमद अंसारी कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। पिछले चुनाव में मऊ से मुख्तार की जीत में अहम रोल निभाने वाले सुहेल देव समाज पार्टी के प्रमुख ओम प्रकाश राजभर अब उनके साथ नहीं हैं। राजभर बीजेपी के साथ हैं और कहते हैं बीएसपी से बाकी लोगों का भरोसा कम होगा। बहुजन समाज पार्टी दगे हुए कारतूस की तरह है। अब दगे हुए कारतूस में वही लोग इस्तेमाल करते हैं जिनको जानकारी नहीं है कि यहाँ क्या स्थिति है। बहुजन समाज पार्टी के संबंध में जब कल तक जो बहुजन समाज पार्टी थी, आज वो बहुजन समाज पार्टी नहीं रह गई है। इस नाते उनके जाने से और आने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बहुजन समाज पार्टी जाने से हमको कम से कम 15,000 वोट का और फायदा हो गया। यूपी में बाहुबली समय और सहूलियत के हिसाब से अपनी आस्था बदलते रहते हैं। मुख्तार अंसारी पाला बदलने में माहिर हैं। 6 महीने पहले ही उनके भाई ने समाजवादी पार्टी की साइकिल थामी थी, लेकिन अखिलेश ने पैदल कर दिया तो पूर्वांचल का ये बाहुबली फिर से हाथी पर सवार हो गया है।
चलिए यूपी के बाद अब रुख करते हैं पंजाब का। पटियाला सीट पर दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। कांग्रेस के अमरिंदर सिंह का मुकाबला अकाली दल के जर्नैल जे सिंह से है। गांव की गलियों में घूम घूम कर वोट मांग रही हैं पटियाला की राजकुमारी। दादी परनीत कौर के साथ शहर इंदर अपने दादा पटियाला नरेश कैप्टन अमरिंदर सिंह के लिए प्रचार कर रही हैं। परनीत कौर कहती हैं कि अकाली दल के राज में पटियाला पिछड़ गया है। पटियाला में साल 2002 से कैप्टन का कब्जा है। पटियाला का क्या मुद्दा है? पटियाले के 3 मेन मुद्दे हैं हर एक जगह में। एक तो गार्बेज डिस्पोजल, सुएज, पीने वाला पानी और सड़कें खराब। ठीक है, तो मैम जबकि ये पटियाला सीट जो है वो इतने सालों से आपके परिवार के पास रहा है, फिर भी ये समस्याएं क्यों है? ये समस्या है कि एक सरकार बादलों के परिवार के पास थी और यहाँ कुछ नहीं किया उन्होंने। पटियाला में साल 2002 से कैप्टन का कब्जा है। 2014 के विधानसभा उपचुनाव में पत्नी परनीत विधायक बनी। 2002 से 2014 तक कैप्टन यहाँ से विधायक रहे हैं। दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर पंजाब का पटियाला सूबे का 5वां सबसे बड़ा जिला है। पटियाला पैग और पटियाला सूट इसी पटियाला की देन है। दूर दूर से लोग पटियाला का किला, शीश महल और रंग महल देखने आते हैं। कांग्रेस उम्मीदवार और पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह इसी पटियाला रियासत के राजा हैं। कैप्टन की प्रतिष्ठा को इस सीट पर इस बार सेना के पूर्व जनरल से चुनौती मिल रही है। जनरल जोगिंदर जसवंत सिंह को अकाली दल ने अपना उम्मीदवार बनाया है। जनरल कहते हैं कि प्रतिष्ठा की लड़ाई में कैप्टन को हारना ही है, क्योंकि जनता हमारे साथ है। जब मैं सब कुछ अचीव कर सका तो उसके बाद मैंने कहा इस दौर में मैं लोगों की सेवा करूं, और मैंने अरुणाचल प्रदेश के लोगों की सेवा की। मैंने सिविल का भी देखा कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, पर मैंने सोचा अब सेवा करनी है तो पंजाब की करूं, पटियाला की करूं, जहां पे मैं बड़ा हुआ था। कैप्टन के लिए उनकी पत्नी परनीत कौर वोट मांग रही हैं, तो जनरल की पत्नी भी पति की जीत के लिए पटियाला की गलियां नाप रही हैं। अमरिंदर सिंह के लिए मोर्चा उनकी पत्नी परनीत कौर ने संभाल रखा है, तो जनरल जे सिंह की पत्नी अनुपमा कौर भी हर सभा में उनके साथ मौजूद रहती हैं। मैडम ये बताइए, हर सभा में आप जा रहे हैं और लोगों के सामने भाषण भी दे रहे हैं, कितनी उम्मीदें हैं जनरल साहब से? 100%, 200%, क्योंकि जो जनरल जे सिंह काम करते हैं वो बिल्कुल पैशन है दिल से, और वो डूअर हैं, काम करने वाले हैं, और यूथ के लिए, लेडीज विमेन के लिए, बच्चों के लिए, सबके लिए काम करना चाहते हैं। प्रतिष्ठा की सीट पर जनरल और कैप्टन की जंग को त्रिकोणीय बनाने में जुटे हैं आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार दलबीर सिंह, जो कि पेशे से डॉक्टर हैं। 2 फौजियों में से एक राजा है जिसकी प्रजा मेरे साथ है, और दूसरी तरफ एक जनरल है जिसकी सेना मेरे साथ है। तो पटियाले की सारी जनता मेरे साथ है। मैं 200 से ज्यादा मीटिंग कर चुका हूँ। इस त्रिकोणीय मुकाबले के तीनों किरदार में कैप्टन की उम्र सबसे ज्यादा है, जो कि 74 साल की है। जनरल की उम्र 71 साल है, जबकि दलबीर 60 साल की है। पुराने उम्र के लोग कैप्टन के मुकाबले अकाली को ज्यादा भरोसेमंद बता रहे हैं। ये कैप्टन साहब हमारे एमएलए पिछले 15 साल से रहे हैं। उन्होंने आज तक किसी भी आम पब्लिक को मेरा ख्याल मिला नहीं होगा कभी। जब सीएम साहब थे तब भी किसी मिनिस्टर को नहीं मिले, पब्लिक से नहीं मिले। मैं भी पहले कांग्रेस था, अब मैं अकाली दल में हूँ। ठीक है, मैं अप्रोच करता हूँ, खुशी से करता हूँ। इन्होंने आज तक महल वालों ने पूछा नहीं किसी को भी। महाराजा साहब नौकरियां बंद करके ठेकेदारी सिस्टम करके ये खत्म होना चाहिए। आने वाली सरकार ठेकेदारी सिस्टम खत्म करे। जबकि पटियाला के नौजवान मिली जुली राय रखते हैं। हमारे यहाँ पे भैया ये है कि जीते ना जीते, लेकिन हम वोट जो है वो कांग्रेस को कर रहे हैं। ये आप क्यों कह रहे हैं कि जीते ना जीते? जीतेगा नहीं जीतेगा, क्योंकि मेरे अकेले की वोट से नहीं जीतेगा, सभी की वोट से जीतेंगे। सभी जो भी विकास को वोट देना चाहता है ना, वो मेरे हिसाब से उसको वोट करना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस को या कैप्टन साहब को? नहीं, कांग्रेस को वोट। देखिए, हमारा मुद्दा करप्शन है, डेवलपमेंट है, और हम जो भी पार्टी अच्छा करेगी उसको देंगे वोट। तो सभी बोल रहे हैं, वादा कर रहे हैं, देखो क्या होता है। आपकी पसंद क्या है? मैं आपकी बात करता हूं। मेरी पसंद अभी कोई तय नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, जिस दिन वोट होगा उस दिन बनाऊंगा पसंद अपनी। वैसे बीजेपी पसंद है, बट पंजाब में ज्यादा कांग्रेस का है, तो कांग्रेस को ही सोच रहे हैं। आगे देखते हैं, फैमिली जैसा करती है। शहर का विकास, पानी और रोजगार यहाँ बड़ा मुद्दा है। पटियाला सीट से कुल 6 उम्मीदवार मैदान में हैं। करीब 1.5 लाख वोटर 4 फरवरी को इन उम्मीदवारों की किस्मत तय करेंगे।
फिलहाल मुकाबला रोचक है और नौजवानों के बीच कैप्टन बाकियों पर भारी दिख रहे हैं। पटियाला से जैनेंद्र कुमार की रिपोर्ट। पंजाब में प्रचार के लिए नेता रात भर जाग रहे हैं। उम्मीदवार की पत्नियां कैसे वोट मांग रही हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। ये कोई शादी का जश्न नहीं, ना ही ये शादी की जागो है। ये जागो तो पंजाब के लोगों को जगाने के लिए निकाली जा रही है। दरअसल पंजाब में शादी से एक रात पहले जागो निकालने का रिवाज है, पर यह जागो चुनाव में जीत के लिए निकाली जा रही है। तस्वीरें पंजाब के संगरूर जिले के धूरी की हैं। जहां आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार जस्सी सेखों अनोखे अंदाज में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ढोल की थाप पर सिर पर लाइट वाली मटकी रखे धुरी की गलियों में घूम रही ये हैं जस्सी की पत्नी कमलजीत, जो अपने पति की जीत के लिए घर घर जाकर वोट मांग रही हैं। ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾ ਕੇ ਧੂਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜਾਗੋ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੋ। जागो निकालकर इस चुनाव प्रचार से आम आदमी पार्टी पंजाब में नशे के सबसे बड़े मुद्दे को भी उठा रही है और लोगों को जगा रही है। ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗੋ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕੋ ਦੇਖਿਓ ਕਿਤੇ ਭੁਲੇਖੇ ਚ ਨਾ ਜਿਓ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਤਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਜਾਗੋ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ। 4 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਜੱਸੀ ਬਾਈ ਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਲੀਡ ਦੇ ਕੇ ਜਿਤਾਉਣਾ। पंजाब की 117 सीटों पर 4 फरवरी को चुनाव होने हैं, वहीं 11 मार्च को नतीजे आएंगे।